अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपने लेक्चर में डिस्कस करना है काकरोच को। आज हम काकरोच को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि काकरोच के अंदर जो एक्सक्रीशन है वो कैसे होती है और इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी मैकेनिज़्म है वो कैसा होता है और इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो अपने दूसरे यानी कि रिलेटिव जो जानदार हैं, जैसे कि हमने प्लेनेरिया की बात की या हम बात कर रहे हैं अर्थवर्म की, उनसे कैसे डिफरेंट है। पहली बात तो ये है कि जो ये काकरोच है इसका ताल्लुक जो है वो है हमारे पास किससे, आर्थ्रोपोड से। आर्थ्रोपोडा वो होते हैं जिनके अंदर इंसेक्ट शामिल होते हैं और हम जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी स्पीशीज़ मौजूद हैं उन सब में ज़्यादा जो है वो कौन है, वो इंसेक्ट्स हैं, जिनकी जो क्या परसेंटेज वो 53.1% दुनिया में मौजूद है। तो ये बेसिकली क्या है, इसका ताल्लुक आर्थ्रोपोड से मौजूद होता है। दूसरी खासियत इसकी ये होती है कि इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा होता है। जैसे कि हम अपनी बात करते हैं, मैमल की बात करते हैं, मैमल के अंदर जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसे कहते हैं यूरिनोजेनिटल सिस्टम। इसे कहा जाता है यूरिनोजेनिटल सिस्टम। यूरिनोजेनिटल सिस्टम का मतलब यह है कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो जुड़ा हुआ है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, इसलिए यूरिनो और जेनिटल, यानी कि वही सिस्टम जो हम क्या करते हैं एक्सक्रीशन के लिए यूज़ करते हैं वही असल में क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन जो आर्थ्रोपोड हैं यानी कि जो काकरोच वगैरह हैं, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एक्सक्रीटरी, उसे यूरिनो डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यानी कि इनका जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जुड़ा होता है। और इसकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहले वाली होती है उसे कहते हैं फोरगट, दरमियान वाली जो होती है उसे कहते हैं मिडगट और आखिर वाली जो होती है वो हाइंडगट। इस तरह फोरगट, मिडगट, हाइंडगट और हाइंडगट आगे जाके क्या आती है, वो रेक्टम में खुलती है। रेक्टम जो है बाहर क्या आते हैं, एक्सक्रीटोफोर के जरिए या हमारे पास क्या होता है वेस्ट ओपनिंग के जरिए क्या आती है, वो बाहर एक्सपेल हो जाती है। इसीलिए क्या होता है इसका सिस्टम जो है वो क्या कहलाता है, यूरिनो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कहलाता है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता ये है जो कि एक्सक्रीटरी आर्गन इसमें पाया जाता है, उस एक्सक्रीटरी आर्गन का नाम है माल्पिजन्स ट्यूब्यूल्स। अब ये जो माल्पिजन ट्यूब्यूल्स होती हैं बेसिकली ये क्या होती है, ये ब्लाइंड एंड होती हैं। ब्लाइंड एंड कहते हैं ऐसी ट्यूब जिनके एंड क्या वो ओपन ना हो। फर्ज करें कि ये एक ट्यूब है, मैंने बनाया, इसके दोनों एंड क्या किया, मैंने ओपन कर दिए हैं, तो ये ओपन एंड ट्यूब है। लेकिन अगर मैं ट्यूब बनाऊं जहां से क्या हो, एक साइड से तो वो ओपन है लेकिन दूसरी साइड से क्या है, वो क्लोज है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे ब्लाइंड एंड कहते हैं। तो माल्पिजन ट्यूब्यूल्स बेसिकली क्या होती है, ब्लाइंड एंड ट्यूब्स होती हैं जो उसकी कैविटी के अंदर मौजूद होती हैं। अब जो काकरोच होता है उसकी जो पूरी की पूरी कैविटी होती है उसे कहते हैं हीमोसील। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, हीमोसील इसकी कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं। ये वाकई वाइट कलर का होता है, ये रेड नहीं होता क्योंकि इसमें आरबीसी की मिकदार उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो कैविटी होती है वो क्या होती है, वो हीमोसील होती है। इसके अंदर जो क्या होता है फ्लूइड भरा होता है वो हीमोलिम्फ होता है। उसी फ्लूइड के अंदर माल्पिजन ट्यूब्यूल जो है वो क्या आती हैं, वो मर्ज होती हैं और वहाँ से वो वेस्ट को क्या करती हैं, मटेरियल को क्या करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं और उसे फिर जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक में डाल देती है। तो इसका मतलब इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन सा है, वो माल्पिजन ट्यूब्यूल्स है। इसके अलावा क्या होता है, इसी माल्पिजन ट्यूब्यूल्स की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होती है वो असल में क्या होती है, वो बेसिकली नाइट्रोजनस होती है। लेकिन साथ जाहिर बात है उसके वाटर भी होगा और उसके साथ उसमें क्या होंगे, कुछ साल्ट भी मौजूद होंगे। लेकिन क्या होता है, नाइट्रोजन इसकी वेस्ट प्रोडक्ट होती है। अब हम इसकी तरह डायग्राम को देखते हैं ताकि हमें समझ आए कि ये होता कैसे है। ये इसका मौजूद होता है, ये हमारे पास पहले वाला हिस्सा हमने इसे फोरगट का, जहाँ पर इसके मैंडिबल वगैरह भी मौजूद होते हैं, जहाँ से खुराक को काटता भी है, जहाँ पे गिजर्ड क्रॉप वगैरह भी मौजूद होता है जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिस्कस किया हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ से आगे जाते हैं तो अगला हिस्सा जो आता है वो जंक्शन आता है, जहाँ पे आगे शुरू होते हैं मिडगट। फिर मिडगट के बाद जो है अगला शुरू होता है हाइंडगट। तो मिडगट और हाइंडगट के दरमियान जो जंक्शन मौजूद होता है, वो पॉइंट जहाँ पे मिडगट और हाइंडगट आपस में मिलती हैं, वहीं से ये क्या होते हैं, फिंगर लाइक ब्लाइंड एंड जो है ना वो क्या होती है, वो नालियाँ जो है वो अराइज होती हैं और उसके हीमोसील के अंदर फैल जाती हैं। हीमोसील के अंदर हीमोलिम्फ होता है तो उसके अंदर क्या होती है, सबमर्ज हो जाती हैं। इन्हीं नालियों को माल्पिजन्स ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। ये यहाँ से क्या करती हैं, जितना भी वेस्ट होता है, जितना भी मटेरियल होता है उसको क्या करती हैं, ऑस्मोसिस के जरिए और डिफ्यूजन के जरिए उसे क्या करती हैं, उसे ऑब्जर्व करती हैं। ऑब्जर्व करने के बाद ये क्या होता है, ये आ जाती है किसके अंदर, गट के अंदर। अब गट है सारी बात है, तो ये जो हमारे पास हाइंड गट है असल में क्या होते हैं, ये इंटेस्टाइन होता है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, इंटेस्टाइन के इंटीरियर पोर्शन से अराइज होती हैं, वहाँ से निकलती हैं, वेस्ट को लेती हैं, इंटेस्टाइन डालते हैं, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर ये मूव होती हैं अगले हिस्से में, और उस अगले हिस्से को क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। अब रेक्टम में क्या होती है, ये स्टोर होती हैं
और स्टोर होने के बाद इसके अंदर मौजूद जो क्या होता है इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वाटर हो गया या कोई और मिनरल्स हो गए जिन्हें ऑब्जर्व करना ज़रूरी था, वो क्या हो जाते हैं, वो ऑब्जर्व हो जाते हैं। जब वो ऑब्जर्व हो जाते हैं तो बाकी बच जाती है वेस्ट प्रोडक्ट। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो क्या होती है, वो पोर के जरिए बाहर चली जाती है, जिसे एक्सक्रीटोपोर का नाम भी दे देते हैं कि ये क्या है, ये एक्सक्रीटोफोर है, ठीक है ना। तो एक्सक्रीटोफोर के जरिए ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है ये यहाँ से रिमूव हो जाती है। अब हमने पहले पढ़ा किसके अंदर, प्लेनेरिया के अंदर, फिर हमने पढ़ा किसके अंदर, अर्थवर्म के अंदर। तो उसमें हमने देखा कि उसमें क्या था, डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में जो है ना वो खारिज होता है। लेकिन ये वाहिद हैं जो उनसे ज़्यादा एडवांस हैं, ये क्या करते हैं, अपनी वेस्ट प्रोडक्ट को खारिज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फीसिस, यानी कि ये अपनी वेस्ट प्रोडक्ट को फीसिस की शक्ल में, पखाने की शक्ल में, एक्सक्रीटा की शक्ल में क्या करते हैं, वो खारिज करते हैं। क्योंकि इनकी वेस्ट प्रोडक्ट क्या कहलाती है, एक्सक्रीटा भी कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्सक्रीटा। तो ये एक्सक्रीटा जो है इस बात की निशानदेही है कि इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने लैंड को अडाप्ट कर लिया है। और लैंड को अडाप्ट करने के बाद क्योंकि इसमें शॉर्टेज ऑफ वाटर का भी प्रॉब्लम होता है तो उनको इन्होंने अडाप्ट कर लिया। ये एक क्या है, ये एक एडवांस करैक्टर है जो इसे बाकी जो है प्लेनेरिया से और अर्थवर्म से डिफ्रेंशिएट करता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली जो है वो एस्पिरेशन थी किसके अंदर, काकरोच के अंदर, जिसमें एस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं, मालपिजन्स ट्यूब्यूल, जो मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर मौजूद होते हैं। इंटेस्टाइन के इंटीरियर से क्या होते हैं, अराइज होते हैं और नाइट्रोजन वेस्ट वगैरह को इसकी बॉडी से रिमूव करते हैं। शुक्रिया।